दोनों हमारे मुजफ्फर के अधिकारी प्रमोद यादव जी और मेरठ के मोतीलाल व्यास, ये दोनों डीडीओ हैं जो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप या और योजनाएं उन पर काम करते हैं। और मैं सबसे पहले दोनों अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि हमारी मेरठ के अध्यक्षा सोनिया जी हैं और मुजफ्फर की संगीता जी। मैं इन दोनों को आपके नंबर दे के जाऊँगा और मेरा विशेष रूप से आप दोनों से अधिकारी से अनुरोध है कि अगर कभी ये फ़ोन करें आपसे मिलने आए तो आप ये मानना कि संजीव बालियान का फ़ोन है, मुझे ये खबर ना मिले कि नहीं भाई फ़ोन पे अच्छी तरह से रेस्पॉन्स नहीं मिला। यह मेरा विशेष अनुरोध है, ये मेरा व्यक्तिगत काम आप दोनों को मानना है अगर इन दोनों का फ़ोन आता है। क्योंकि आपका फ़ायदा ये है कि जो दूध आप, पहली बात तो दूध की कीमत देंगे वो, दूसरी बात है साल के अंत में जो भी उसे प्रॉफिट होगा कोऑपरेटिव को वो दूध देने वाले सदस्यों में बांटा जाएगा, किसी की और नहीं, उसका मालिकाना हक आप लोगों का रहेगा। अभी भारत सरकार के द्वारा उसमें मदद की जा रही है उसे बनाने में, तो सरकार जो पैसा लगा रही है वो भी, और जो कोऑपरेटिव बड़ी होगी ये भी। अभी तो 2 कोऑपरेटिव ऐसी बनाई जा रही हैं बनारस के आसपास और एक और अमेठी में, जिनमें 100% जो है सिर्फ महिलाएं होंगी। जो मिल्क कोऑपरेटिव होंगी सिर्फ महिलाएं होंगी। हमारी कोऑपरेटिव में तो पुरुष और महिला दोनों होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रीफ्रेंस मैंने कहा है कि महिलाओं को दे। तो मेरा अनुरोध यह है कि उस कोऑपरेटिव से भी आप लोग जरूर जुड़ें। अगली बार जब बैठेंगे मैं उन्हें बुलाऊंगा। करीब करीब हर गाँव में उनका कलेक्शन सेंटर होगा और उसका बहुत बड़ा फायदा, जैसे अमूल का फायदा पूरे गुजरात को मिल रहा है। मेरा सपना है कि कोऑपरेटिव अमूल जितनी बड़ी कोऑपरेटिव बने। देखिए जो सरकार बनी है हमारी मोदी जी के नेतृत्व में, या अब योगी जी की सरकार बनी है 2022 में, 10% वोट महिलाओं ने हमें ज्यादा दी है। अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो इसका सारा का सारा श्रेय महिलाओं को जाता है, पुरुषों को इतना नहीं जाता। 10% वोट एक्स्ट्रा मिली है महिलाओं के में। जिन घरों में पुरुषों ने हमें वोट नहीं दी उन घरों में भी महिलाओं ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया। और आदरणीय मोदी जी का हमेशा से एक सोच रही है, वो सोच रही है महिला सशक्तिकरण की। महिलाएं कैसे मजबूत हों, जो बराबरी का दर्जा कहीं कागजों में था वो बराबरी का दर्जा जमीन पर कैसे आए। इसी तरह से बहुत सी योजनाएं की शुरुआत की गई, जिनमें चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या बहुत हो, जो भी आवास अलॉट होगा उसका मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। तो मैं आज गुरु जी के जन्मदिन पे एक बात हुई थी मेरी कुलदीप भाई की कि भाई हम क्या काम इसमें परम धाम, चुकी है तो सबका है, ये परम धाम तो सबकी, मेरा आपका सबका है, इसमें सबका हिस्सा है। तो यहाँ एक कार्य बचा हुआ था कि जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल लगनी है। तो मैं अगली बार जब मीटिंग में आपके बीच में आऊँगा तो मैं अगली बार हम सब यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल के ऊपर बैठेंगे। गुरु जी के जन्मदिन पे एक हमारी तरफ से गुरु जी को उपहार है कि आश्रम में इंटरलॉकिंग टाइल का, अगर और भी कोई काम होगा कुलदीप भाई मुझे बता देंगे, उस काम को भी करवा। लेकिन अगली मीटिंग में हम इंटरलॉकिंग टाइल पे साफ सुथरी तरीके से यहाँ पे बैठेंगे। और बस बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, आप सबका एक बार फिर 2019 में जो आपने
समर्थन और आशीर्वाद दे के मुझे सांसद के रूप में काम करने का अपने बीच में मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। हम कुछ और विषय पे भी काम कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन का है, लेकिन आप लोगों का काम अभी बीच में हमने शुरुआत की है। हम कुछ दिन में बैठेंगे, मैं आपको बुलाऊंगा, सोनिया जी को, संगीता जी को, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और हम ये भी विचार करेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे बने उन्हें हम क्या प्रेरित करें कि आप क्या काम करो, और उनका मार्केट लिंकेज कैसे बने। ऐसा ना हो कि महिलाओं ने घर में वो बात बना दी, पूरे गांव में हमने कर दिया और कहीं ना कहीं उनकी बिक्री में समस्या है। तो मार्केट लिंकेज बहुत जरूरी है। तो हम उन चीज़ों की भी पहचान करेंगे, हमें काम क्या करना है, और हम ये भी जगह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे उत्पाद की बिक्री कहाँ पर हो। और मुझे उम्मीद है कि जो शुरुआत आज हम परमधाम से होने जा रही है, तो जो आज देश में बड़े बड़े ग्रुप हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, मुझे उम्मीद है कि ये परमधाम में आज जिस बात की स्थापना है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो शायद इस देश के सबसे बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप में होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। गुरु जी का आशीर्वाद से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्षारोपण 1.25 लाख वृक्ष लगाने का जो है आज व्रत लिया है परमधाम से जुड़े हुए सभी लोगों ने, और साथ के साथ बहुत बड़ी उसकी शुरुआत कल्प वृक्ष का यहाँ पौधारोप की गई है, और मुझे उम्मीद है कि 1.25 लाख पेड़ हम जल्दी एक दूसरे के सहयोग से मिलकर लगाएं। और साथ के साथ महिला सशक्तिकरण की जो एक सोच है सरकार की, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उसे पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ आई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं काफ़ी, उनके कागज़ दिए गए अधिकारियों को, और हमें उम्मीद है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ा हक है, एक वटवृक्ष का रूप कभी न कभी निश्चित रूप से लेगा। मार्केट लिंकेज हम बनवाएंगे, मदद करेंगे महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए। तो 2 सीटों पर आज मतगणना है, जो लोकसभा उपचुनाव हुआ है, भाजपा को काफ़ी बड़ा देखिए, मैं तो अभी नहीं पता कर पाया कि क्या रिजल्ट है, हो सकता है रिजल्ट आ गया हो, तो मुझे पता नहीं, चूँकि मैं सुबह से कार्यक्रम बिजी था, रिजल्ट देखूंगा जाकर। रामपुर के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि जनता सत्ता के पक्ष के प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्य किया जा रहा है, जो अधिकारी लोग लोभी पुलिस में जुटे हुए हैं। ये ऐसा कभी भी सत्ता से परिणाम निश्चित नहीं होते, परिणाम जनता तय करती है। अगर सत्ता से परिणाम होते तो कभी सत्ताधारी पार्टी हारती ना। समाजवादी पार्टी भी सरकार में नहीं थी, वो सरकार में रहते हुए यहाँ 73 सीटें हम जीते थे। दोनों सीटों पर भाजपा जीतती है। देखिए, सीटें हमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े, और मुझे उम्मीद है कि परिणाम बेहतर रहेंगे भाजपा के लिए। गुरुजी के आज जन्मदिन पर क्या सौगात देने जा रहे हैं आप? देखिए, गुरुजी कुछ काम होने थे, वो काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जन्मदिन पर हमने 1.25 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, ये बड़ा बात है। धन्यवाद।